जय श्री महाकाल मित्रों। इस वीडियो में हम महाकाल के चमत्कार की एक सत्य घटना हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, यह सत्य घटना अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में घटित हुई है। इस वीडियो में हम आपको उसके सारे प्रमाण और पूरी सत्य घटना विस्तार से बताने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने हेडफोन कान में लगाकर जरूर सुनिएगा, अच्छा अनुभव होगा। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यह सत्य घटना है दिल्ली की एक कंपनी में मजदूरी करने वाले संदीप यादव और उनकी गर्भवती पत्नी की। संदीप बताते हैं कि वे दिल्ली में काम करते हैं और वे बिहार के सुपौल जिले में रहते हैं। संदीप यादव बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वे दिल्ली में फंस चुके थे। वह अपने 3 साल की बच्ची और गर्भवती पत्नी के साथ गांव जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई साधन नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी दिन वे दिल्ली में ही फंसे रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका सब्र टूटने लगा। सारे खर्चे उनसे नहीं पूर रहे थे। उनकी पत्नी का खर्चा, उनकी एक छोटी बेटी का खर्चा, और पत्नी गर्भवती थी, यह खर्चे उनसे नहीं पूर रहे थे। ऐसे में उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें पैदल चलकर अपने गांव बिहार जाने का उन्होंने फैसला लिया। करीब 1 दिन तक वे पैदल चलते रहे। चलते चलते एक दिन अचानक उनकी पत्नी को पीड़ा होने लगी। जैसा कि उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनको अचानक पीड़ा होने लगी। फिर मित्रों, होता यूँ है, सब रास्ते बंद हो चुके थे। पैदल पैदल चलकर उनकी पत्नी को जो पीड़ा हुई, ऐसे में आसपास कोई भी नहीं था रोड पर। संदीप काफ़ी मदद मांग रहे थे लोगों से, सब लोगों को पुकार रहे थे, पर उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में अचानक एक एम्बुलेंस उन्हें सामने से आती हुई दिखती है। एम्बुलेंस एकदम तत्काल सामने से आती हुई दिखती है। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया और एम्बुलेंस सामने से आती है, संदीप के पास रुकती है। एम्बुलेंस में से 2 जने बाहर निकलते हैं। वो 2 जने संदीप की पत्नी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और फिर सकुशल पास के गांव के एक छोटे हॉस्पिटल में उसकी पत्नी एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। मित्रों, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सवाल यह है कि आखिर एम्बुलेंस उसी समय तत्काल कैसे आती है। संदीप को यह बात काफ़ी अचंभित कर रही थी और संदीप के दिमाग में काफ़ी सवाल आ रहे थे। फिर उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास जाना चाहा। एम्बुलेंस के ड्राइवर से उसकी मुलाकात हुई। उसने पूछा एम्बुलेंस के ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब, आप तत्काल मेरी पत्नी की सहायता के लिए आप कैसे पहुँचे, जबकि उसने तो किसी एम्बुलेंस वाले को कॉल ही नहीं किया था और हॉस्पिटल तो करीब आधे घंटे की दूरी पर था। तो फिर कैसे एम्बुलेंस उसी समय संदीप की गर्भवती पत्नी की मदद करने के लिए तत्काल आ गई। यह सवाल का जवाब देते हुए ड्राइवर कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस के अंदर सो रहा था, आराम कर रहा था। फिर अचानक उनकी खिड़की पर, एम्बुलेंस की खिड़की पर एक अघोरी बाबा आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। अघोरी बाबा को देखते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचंभे में पड़ जाता है। ड्राइवर महाकाल का भक्त होता है। वे एम्बुलेंस से नीचे उतरता है, बाबा के चरण स्पर्श करता है, फिर बाबा से पूछता है, बाबा क्या हुआ। बाबा कहते हैं कि हे पुत्र, आज तेरी एक इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा कहते हैं कि यहाँ से करीब आधे किलोमीटर दूर हाईवे पर किसी इंसान को तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तू अभी उठ और अभी किसी तेरे साथी को लेकर निकल और उसकी मदद के लिए जा। यह सुनकर एम्बुलेंस के ड्राइवर को अचंभा हुआ। वो पूछता है, बाबा ऐसा आपको कैसे पता चला। वो कहते हैं, तू सवाल मत कर,
तू बस अभी से निकल, तो महाकाल का भक्त है तो जल्दी से जल्दी अपने सहायक को लेकर निकल पड़। यह सुनकर वह तुरंत निकल पड़ता है। यह सुनकर संदीप भी अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर अघोरी बाबा को पता कैसे चला कि उनकी पत्नी को पीड़ा हो रही है, वो भी पीड़ा होने से पहले पता चला। तो मित्रों, यह बात संदीप के दिमाग में बैठ चुकी थी। संदीप तुरंत ही उसकी पत्नी के पास जाते हैं। उन्होंने यह पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। वे दोनों महाकाल का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको याद करते हैं। यह मित्रों, यह चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। इस चमत्कार के बाद संदीप और उनकी पत्नी का महादेव में विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया, और जो ड्राइवर था उसने तो स्वयं महाकाल के दर्शन किए थे। तो मित्रों, यह थी महाकाल के चमत्कार की एक सत्य घटना जो अभी हाल ही में घटित हुई है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। हम उसकी कहानी हम अभी सभी लोगों को बताएंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।